अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर अतीक चांद और आप देख रहे हैं आज न्यूज़ एचडी टीवी। और ज़बरदस्त सा यहाँ सनसेट का जो एक सीन है वो आपको दिखाना है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। सूरज आप देखें। और मैं इस टाइम मौजूद हूँ ज़िला ठट्ठा में। और ये है कैटी बंदर का मुकाम। आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, जहाँ पे ये सूरज आपको नज़र आ रहा है, इसकी बैक साइड पे कैटी बंदर का इलाका है। बड़ा ही खूबसूरत इलाका है और गर्मियों के लिए बड़ा अच्छा है। अभी भी हल्की हल्की हवा यहाँ चल रही है और मौसम जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा लुक दे रहा है। आज के जो मेरे मेज़बान हैं आबिद साहब से गपशप करेंगे, इस इलाके के हवाले से इनसे गपशप करेंगे। ये इनका दायरा है और ये सारे इनके सारे साथी हैं जो सामने मौजूद है जी हमारे साथ। आबिद भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ये कैटी बंदर भी दिखाया और मैंने लाइव में फर्स्ट टाइम देखा है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या कहेंगे आबिद साहब, यहाँ पे इस कैटी बंदर के इलाके में कितने गांव हैं और कितनी आबादी होगी? कैटी बंदर के सब लाख 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 के करीब होगी। लाख के करीब आबादी होगी। और स्कूल्स वगैरह यहाँ पे हैं बच्चों के लिए? हाँ, स्कूल है और गवर्नमेंट स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल? प्राइवेट स्कूल हैं। तालीम वगैरह उनकी अच्छी है। इसी तरह मदरसा मस्जिद वगैरह? मस्जिदें भी हैं जी जी। हाँ, मस्जिदें भी हैं ठीक ठाक। और जो बाजार है जहाँ से लोग अपने लिए सब्जी गोश्त वगैरह खरीदते हैं, वो क्या वो कैटी बंदर की तरफ है? हाँ, कैटी बंदर। वो यहाँ से मतलब कितना दूर आपको पड़ता है? यहाँ से ये 10 किलोमीटर है। अच्छा, 10 किलोमीटर। और यहाँ के जो लोग हैं उनका रहन सहन, यानी क्या कारोबार वगैरह वो क्या करते हैं, क्या चीज होती है? ये खेती बाड़ी करते हैं, दूसरा माहीगिरी है। माहीगिरी के हिसाब से जो है वो करते हैं, माहीगिरी करते हैं। तकरीबन सारे लोग माहीगिरी के साथ। अच्छा, तो जो फसल आपने कहा कुछ लोग जमींदारा करते हैं, तो यहाँ पे फसल कौन कौन सी होती है? फसल में ये होता है कि चावल होते हैं। चावल होते हैं? हाँ, अच्छा। चावल होते हैं और दूसरी सब्जियां भी होती हैं। कौन कौन से चावल हैं, कौन कौन से एग्जाम? यहाँ पे लाल चावल ज्यादा उगता है। अच्छा, लाल चावल? लाल चावल, जी हाँ। और इसके अलावा सब्जियों में यहाँ कौन कौन सी चीज उगती है? सब्जियां सब होती हैं, सभी होती हैं। हर सब्जी तो होती है। ये जो पानी है इसका, ये मीठा पानी है, खारा पानी? खारा पानी है। खारा पानी, टोटली खारा है। खारा। यानी ये समुद्र के साथ ही अटैच्ड है? जी जी जी। कराची से कितना किलोमीटर है आपका ये एरिया? जो एरिया 165 किलोमीटर है। 165 किलोमीटर है। बहुत शुक्रिया साईं, आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया, नवाजिश। जी व्यूअर्स, ये है हमारी आज की वीडियो और इसमें यह है कि आप कमेंट करके हमारे साथ शामिल हो सकते हैं कि क्या कहना चाहेंगे आप इलाके के हवाले से। कितना खूबसूरत इलाका है, कितना ही अच्छा इलाका है और मुझे तो रियली बड़ा मजा आया। और ये सनसेट का बड़ा जबरदस्त सा मंजर है जिसको आप इस टाइम देख सकते हैं। और यहाँ किश्तियां वगैरह जो है वो खड़ी हैं, जिस तरह अभी इन्होंने बताया, जो हमारे मेजबान थे आबिद साहब, उनका यही कहना था कि जी ये यहाँ पे लोग ज्यादातर माहीगीरी पे अपना गुजर बसर करते हैं। और साइड से देखें तो बड़ा खुला इलाका है, बड़ा वसी इलाका है और मैं ये समझता हूँ कि गर्मियों के लिए ये इलाका जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। ये सामने ही इनका ये छोटा सा फार्म हाउस बना हुआ है और आगे बिल्कुल थोड़ा सा आगे आप जाएंगे तो ये इस तरफ इनका गांव है जिसको कोट सिद्दीक कहा जाता है। और बड़ा ही ज़बरदस्त इलाका और इसमें गर्मियों के मौसम में ज़रूर जो है वो इंसान को आना चाहिए। और सनसेट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सूरज जो है वो अपनी मंजिल मकसूद पे जाता हुआ, और कौन कहाँ से हमारे साथ मौजूद है, क्या कहेंगे और किस किस ने ये एरिया देखा हुआ है, इस एरिया के हवाले से भी हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे तो रियली बड़ा मज़ा आया, लेकिन ये है कि हवा बड़ी ठंडी है, चूँकि आजकल मौसम ही आपको पता है कि यहाँ ठंड का मौसम है और यहाँ रोड कदरे ठीक हैं, चूँकि रिक्शाज वगैरह भी देखें आप तो रिक्शा वगैरह भी चलते हैं और बाइक्स तो तकरीबन लोगों के पास यहाँ पे हैं। और मछली यहाँ की सुना है कि बड़ी अच्छी मछली है, चूँकि पानी खारा है और खारे पानी की मछली जो है वो सुना है कि बड़ी अच्छी होती है बकौल इन लोगों के। बहरहाल ये हमारी आज की वीडियो थी और लगे हाथ जो है आज चूंकि उगी में एक ज़बरदस्त सा हुस्न किरत का मुसाबिका हुआ जो के जिरगा ट्रस्ट पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम हुआ और ज़बरदस्त सा ये प्रोग्राम हुआ जिसमें काफ़ी सारे मदारस के लोगों ने शिरकत की और आज न्यूज़ पे आपने देखा भी भरपूर उसकी कवरेज हुई। और मैं इस मौके पे
जामिया आलमगीरिया के मोहतरम जनाब मौलाना तैयब साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूँगा कि उनका जो स्टूडेंट था जिसने बिल्कुल ये जो मुकाबला है ये जीता है उन्होंने और फर्स्ट पोजीशन हासिल की है जामिया आलमगीरिया के तालिब इल्म निज़ामुद्दीन ने। तो उनको मौलाना साहब को और इस बच्चे को, बच्चे के वालिदैन को और बाकी उनके जितने रफ़क़ा हैं उनको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं कोशिश करूँगा कि मैं चूँकि यहाँ मौजूद हूँ तो यहाँ से ऑनलाइन जो है मौलाना तैयब साहब को हम लें और उनसे थोड़ा सा इंटरव्यू करें उनका कि क्या कहते हैं वो इस हवाले से कि उनके बच्चे ने जो टॉप किया है और माशाल्लाह बड़ी बात है। और जिरगा पाकिस्तान को ये क्रेडिट जाता है कि वो नई से नई चीज़ें लेके आते हैं माशाल्लाह और खिदमत में जिरगा पाकिस्तान की कोशिश यही होती है। हमारे इलाके में बहुत सारी तंजीमात ऐसे हैं जिनमें जिरगा पाकिस्तान ट्रस्ट भी जो है एक ज़बरदस्त तंजीम है जो हमेशा जो है वो इलाके की खैरख्वाही के लिए इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा काम करती है। तो आज उन्होंने ये मुसाबका जो है वो किया है। बहरहाल चूँकि मगरिब का बिल्कुल टाइम करीब है, मुझे चूँकि सनसेट का बहुत अच्छा सा ये सीन लगा और इलाका बड़ा खूबसूरत है कि इलाका आपको दिखा दें। आपको पता ही है कि हम हमेशा मैं यही कहता हूँ कि जहाँ भी हम जाते हैं तो उस चीज़ की यादें जो है अपने साथ रखने के लिए हम कुछ इसको लाइव कर लेते हैं, कुछ वीडियो बना लेते हैं ताकि हमारे पास इसकी याद जो है वो हमेशा रहे। और काफ़ी दूर तक ये फैला हुआ एरिया है। इस तरफ भी अगर आप देखें तो बिल्कुल बीच में एक ये छोटा सा जो इनका फार्म हाउस है ये है। इसके अलावा जो है हर तरफ आपको दूर दूर तक ये मैदान नज़र आएंगे।